हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहेगा। बच्चों, वीडियो पे बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किए गए हैं। जो कि इसमें प्रश्न सेट किए गए हैं, 10 प्रश्न सेट किए गए हैं। जी, 10 प्रश्न सेट किए गए हैं, जो कि सारे के सारे बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर एक या दो प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। बच्चों, आपको टारगेट दिया जाता है 6+ का। जी, आप बिहार से हैं तो आपको 6+ करना ही होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किए गए हैं और बिहार पुलिस के अंदर इसमें से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। और चलिए, जिन बच्चों ने डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और बच्चों, इसमें 10 के 10 प्रश्न आपको बहुत ही खास है। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप अपने कॉपी के अंदर ऐड भी कर लीजिएगा। चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? जो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी जो है किशनगंज, ऑप्शन डी है सासाराम। बताइए। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे किशनगंज, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। जी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, चलिए, बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जी बताइए। देखिए, बिहार हमसे पूछा गया है, बिहार भारत के कितना क्षेत्रफल का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। बताइए। ऑप्शन जो ए है वो 1.78%, ऑप्शन बी है 2.86%, ऑप्शन सी है जो कि 2.94% और ऑप्शन जो डी है 3.12%। बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होगा, 2.86%। और जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया उनका बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है थर्ड नंबर क्वेश्चन। जी, बिहार की ऊंचाई कितनी है? जी, बिहार की ऊंचाई कितनी हमसे पूछी गई है? तो ऑप्शन जो ए है 153 फीट, ऑप्शन बी है 155 फीट, ऑप्शन सी है 165 फीट, ऑप्शन डी है 161 फीट। बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है 161 फीट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 4 नंबर क्वेश्चन है। जी, 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, इसको डाउन कर देते हैं पूरा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। चलिए, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जी, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जी, भारत में हमसे पूछा गया है कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। बताइए क्या होने वाला है। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे ना, तीसरा, उनका बिल्कुल राइट है। जी, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको क्या करके आना है? तीसरा करके आना है। चलिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी के अंदर। चलिए, नोट कर लीजिए। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद तीसरा स्थान है। जी, दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद तीसरा स्थान है। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 5 नंबर क्वेश्चन। जी, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितना प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? जी, बिहार के कितना प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? ऑप्शन ए 66%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 84%, ऑप्शन डी 86%। बच्चों, सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 5 मिनट का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए, बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन डी 86%। जी,
86%। चलिए, कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जी, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोमती। बताइए किसको कहा जाता है बिहार का शोक नदी? जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे कोसी नदी, उनका बिल्कुल राइट होगा। जी, कोसी नदी बिल्कुल राइट होगा, जो कि कोसी नदी को शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है जी, कोसी नदी को बिहार में शोक नदी भी कहा जाता है। याद रखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, वीडियो लाइक कर दीजिए आप लोग। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं? जी, मिले हैं या मिलते हैं, बताइए। चलिए, ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी भागलपुर। बताइए। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, चिरांद। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। चलिए इसको और डाउन कर देते थोड़ा सा। चलिए, 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई थी? जी, 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई थी? ऑप्शन ए बदार खां लोहनी, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी मदन पाल, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। चलिए बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे मदन पाल, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, मदन पाल इसका राइट आंसर होगा। और नोट भी बच्चों कर लीजिए। चलिए, नोट भी आप कर लीजिए, नोट कीजिए। मदन पाल बिहार के राजा गोपाल तृतीय का उत्तराधिकारी था, जिसने 18 वर्ष तक राज किया था। जी, 18 वर्ष तक राज किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 9 नंबर भी क्वेश्चन खास ही है। चलिए, बिहार में बक्सर युद्ध कब हुआ था? जी, बिहार में बक्सर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1767, ऑप्शन डी 1774। बताइए। चलिए, बिहार में बक्सर युद्ध हमसे पूछा गया है तो क्या करके आपको आना है? 1764 करके आना है बच्चों। चलिए, और नोट भी कर लीजिए आप लोग, नोट कीजिए। चलिए, बक्सर का युद्ध, जी बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक की संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेनाओं के माध्यम हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। राइट बच्चों, उसमें विजय किसकी हुई थी? ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है, जो कि सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए बच्चों बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जनजातीय विरोध है? जी, विद्रोह है, विरोध नहीं है, सॉरी, विद्रोह है। बताइए। आपके लिए यह HW के रूप में दिया जाता है बच्चों, क्योंकि यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बच्चों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा।